सरपंच साहब इंटरव्यू भी ले लो भाई। बिल्कुल ठीक है बाबू, अब करो पूजा करो, तिलक लगाओ। हाँ स्टार्ट करो, चांदन करो। सेल्फ है आप देख लो उनका लाभ घूमना है बस। चलो भाई। यस दिखा रहे हैं सरपंच साहब कर रहो। देखो कंधे पे हाथ। स्थान से लाई है यहाँ पर अभी की तरफ से उनको बाइक गिफ्ट की गई है। कल उनकी बाइक के द्वारा पर्यटन यात्रा है जन समाज धनतेरस के अवसर पर नाइक समाज दवारा बेरावास पंचायत के सरपंच श्री मूलाराम जी नाइक और नाइक समाज की तरफ से सब कार्यकर्ताओं ने अपना धन इकट्ठा करके, जो मैं कल फ्यूचर की जनता के बीच चुनावी यात्रा के लिए निकल रहा हूं, और मुझे बड़ा फख्र और गर्व हो रहा है कि मेरे 17 साल का संघर्ष, कमज़ोर, गरीब, किसान, मजदूर, सब लोगों के दिल से जुड़कर काम करने का आज मुझे इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि बेरावास के सरपंच मूलाराम जी नायक, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई के साथ उनके समाज के सभी युवाओं ने थोड़ा थोड़ा दम जुटाकर मुझे आज इस चुनावी रणबेरी में मोटरसाइकिल गिफ्ट की है, मुझे मोटरसाइकिल भेंट की है। मैं नाइक समाज का, अनुसूचित जाति के तमाम साथियों का शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस घड़ी में जो मैं जनता के बीच जाना चाह रहा था, मोटरसाइकिल की मेरी घोषणा थी, लेकिन इस समाज ने दिल बड़ा करके मुझे जो ये भेंट दिए, मैं इस मोटरसाइकिल भेंट और तोहफे के रूप में इस समाज का हमेशा ऋणी रहूँगा, और जब भी वक्त पड़ा इस समाज के विकास में हमेशा मेरी योगदान और भागीदारी रहेगी। इस बात का मैं इस समाज को विश्वास देता हूँ, और यही मोटरसाइकिल होगी जो राजस्थान की विधानसभा में खींवसर की जनता की चुनाव के निर्दलीय के रूप में दुरुक सिंह की आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये मोटरसाइकिल नाइक समाज की तोहफा जो मुझे दिया है, ये तोहफा इस समाज के लिए हमेशा काम आएगा। कल से आपकी जो ये यात्रा है चालू हो जाएगी ना, आप मतलब गांव में नुक्कड़ सभा है, जो गांव में जन संवाद करेंगे, तो आप क्या बाइक से पूरे जो है खींवसर विधानसभा में गांव में घूमोगे, किस प्रकार मामला रहेगा? नहीं, देखिए, मेरा जब मैंने नॉमिनेशन किया था उससे पहले जनसभा थी, उस जनसभा से पहला मेरा निर्णय नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस से मैंने दावेदारी करी थी, कांग्रेस पे मुझे भरोसा था। माननीय अशोक गहलोत जी और हरेंद्र जी मिर्जा ने मुझे आश्वस्त किया था कि आगे आपका भविष्य है। उस रूप से मैंने 4.5 वर्ष क्षेत्र में मेहनत की, लोगों से जुड़ाव रखा, पूरा समय दिया, परंतु कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं हताश हो गया था। परंतु जनसभा में उपस्थित हज़ारों छत्तीस कौम के लोगों ने मुझे दबाव देकर जनता की सेवा के लिए नामांकन करवाया, और जनता ने मुझे आश्वस्त किया कि ये चुनाव दुरुक सिंह का नहीं है, यह खींवसर की छत्तीस कौम की जनता का है। आप घर में जो आपकी रोटी आप खाइए, लेकिन जनता और कार्यकर्ता आपके घर पे किसी तरह का रसोड़ा नहीं चलने देगी, ना आपको कोई गाड़ियाँ या यातायात की व्यवस्था करनी है। इसलिए मेरे पास जो मेरी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुकूल मैंने घोषणा करी थी कि मैं मोटरसाइकिल से घर घर तक पहुंच सकता हूं। इसलिए आज मुझे धनतेरस के शुभ अवसर पर नाइक समाज की ओर से श्री मूलाराम जी नाइक सरपंच बेरावास ने धनतेरस के शाम संध्या पर ये मुझे बाइक की आज चाबी सुपुर्द की है। आज हमारी धर्मपत्नी, हमारे परिवार के लोगों ने मोटरसाइकिल को बंधाया है, पूजा की है, और कल सुबह 8:30 बजे हम यहाँ से जनता के बीच जाने के लिए। अगर खींवसर की आम जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो आप ये मोटरसाइकिल लेकर क्या राजस्थान की विधानसभा में जाओगे? पहली बार जाऊंगा, पहली बार मैं खींवसर से चला के राजस्थान की विधानसभा में इसी मोटरसाइकिल से जाऊंगा,
और राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में ये कहने की कोशिश करूंगा कि केवल पार्टियां नहीं होती इस देश दुनिया में, हमारे प्रदेश में जनता असली है, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजाओं का राज है। तो प्रजा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति किस तरह से राजस्थान की विधानसभा में जनता से बीच में से निकल के राजस्थान की विधानसभा में जाता है, मेरी इच्छा है भगवान मेरा साथ दे, जनता मुझे आशीर्वाद दे और ये सपना साकार होता कि राजस्थान के अंदर जनता में और जागृति आए, नई नई प्रतिभाएं जनता द्वारा उत्पन्न हो और इस प्रदेश का विकास हो। बड़े बड़े नेता है, अलग अलग भावना है, और आपकी आम जनता के प्रति भावना है कि मैं आम गरीब की बात मोटरसाइकिल लेके और 36 कौम में जाऊं। देखिए, मैं कोई मेरा ईगो या मेरा कोई किसी तरह का नाटक नहीं है। अच्छा। मेरी वास्तव में प्रस्तुति है, मेरी वास्तव में प्रस्तुति है। अच्छा। और ये वही लोग जानते हैं जो मेरे साथ 17 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ एमएलए का, तो सुनने वाले और मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले जरूर मेरी मजाकें उड़ाएंगे, क्योंकि जब इंसान कमज़ोर होता है आर्थिक दृष्टि से तो उसकी हर आदमी मजाक उड़ाता है, लेकिन ईश्वर उसके साथ होता है। इस ईश्वर को साक्षी मान के जनता के बीच में लड़ने के लिए जनता के आदेश से तैयार हुआ हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ मेरी मजाकें जरूर उड़ेगी, लेकिन मेरी परिस्थिति इस तरह की बन गई कि मुझे मोटरसाइकिल से घूमना पड़ रहा है। तो आपको जनता का आशीर्वाद किस प्रकार रहेगा? अगर जनता आपको ये सारी परिस्थिति देख रही तो जनता भी समझदार है, तो खिंवसर की जनता किस बार करवट बैठेगी? बिल्कुल। आज मेरा देव दर्शन यात्रा थी, करीबन 13-14 गाँव में बड़े बड़े हमारे देवी देवताओं के मंदिर और मस्जिदों में मैं गया हूँ। वहाँ मेरे किसी तरह की हमारी सूचना नहीं थी, जिस गांव में मेरा समाचार मिला वहाँ 36 कौम के लोग आए, पलक पावड़े बिछा के मुझे आशीर्वाद दिया मंदिरों में। मैं रोण बदरुद्दीन शाह की दरगाह पे जब गया और वहाँ मुझे प्रसादी भी करवाई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप बेदड़ेले से मोटरसाइकिल से आइए, हम आपके साथ पैदल चलने को तैयार हैं। इसलिए मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे पास मेरी पूंजी जो है वो 17 साल की निष्पक्ष सेवा और प्रत्येक परिवार और प्रत्येक जाति से मेरा लगाव, ये मुझे विश्वास देता है और मुझे कॉन्फिडेंस देता है। उस बात के ऊपर मैं दावा कर रहा हूँ कि खिंवसर की जनता का हाथ मेरे ऊपर है। आपके जो गरीब दलित आपसे जुड़े हुए हैं, सारी जातियाँ, वैसे सारी जातियाँ, पर जो गरीब दलित है, किसान है, वो सारे जुड़े, उसको क्या आप मैसेज देना चाहोगे इस मोटरसाइकिल यात्रा से? मैं मोटरसाइकिल से उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि 17 वर्ष पहले मैं जब 27 साल की आयु में था तो खिंवसर की जनता के बीच में आया। मैं बच्चा था, मेरा कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, और जनता का ही स्नेह प्यार था। उसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति ने, खेत में काम करने वाले, निदान करने वाले उस किसान ने, मजदूरी करने वाले, कम टेक पे काम करने वाले उस कारीगर ने ही मुझे अपनाया था, और उसका विश्वास अमर रहे उसके लिए मैं हर तरह से 24 घंटे सजग रहता हूँ, उनके प्रति वफादार रहता हूँ। इसलिए मैं संदेश ही देना चाहूँगा कि जो मेरे सामने षड्यंत्र के तहत कहते हैं कि कोई बड़े नेता यहाँ से चुनाव नहीं हारेंगे, मैं छाती ठोक के दावा करता हूँ, छाती ठोक के, एक बार मेरी मदद कीजिए, ये लोगों का भ्रम तोड़ दूंगा अब की बार इस मोटरसाइकिल से। तो यहाँ पे जो राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ मानते हैं यहाँ से आरएलपी का, तो आप उनको इस बार अगर जनता आपके साथ रही तो गढ़ को? मैं दावा कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरी मोटरसाइकिल जो मेरा साधन होगा, मेरा सवार है, मेरा सवारी इस पे मैं करूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि एक बार चुप हो जाइए, एक बार मदद कीजिए, मदद नहीं करो तो एक बार चुप हो जाइए। जिनके नाम से आप दुकानें चला रहे हो कि गढ़ है, नेताजी हारेंगे नहीं या फलान जी हारेंगे नहीं, एक बार चुप रह के देखिए, मेरी मदद करके देखिए, इस गढ़ को ये मोटरसाइकिल से दुरुख सिंह चौहान जनता के आशीर्वाद से ढाएगा और राजस्थान के अखबारों में प्रथम पेज के ऊपर आपको खिंवसर का रिजल्ट दिखेगा। आप है जो आरएलपी को हराने की बात कर रहे हो, नेताजी को हराने की बात कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप एक आदमी या एक पार्टी आरएलपी को जिताने के लिए आप हमेशा है जो खड़े हो जाते हैं। वो लोग वही हैं जिनसे मैं आपके द्वारा निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि मेरे पे एक बार भरोसा कर लें। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र की बातें की वो मेरे साथ कभी नहीं रहे। 2013 मेरे खिलाफ चले, 2018 में मेरे खिलाफ चले, 2019 का जो मेरा चुनाव हरिंदर जी के समर्थन में था तो वो खिलाफ चले। आज फिर
वही बात फिर कर रहे हैं। उनसे मेरी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मदद मांग रहा हूँ जनता के विकास और खियूंसर के विकास के लिए। एक बार मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो परिणाम दूंगा जिस परिणाम के लिए आप तड़प रहे हो, उस तड़प को मैं ही ख़त्म करूंगा, क्योंकि जनता का मुझे स्नेह और प्यार अपार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तो गुरु सिंह जी। बहुत बहुत शुभकामना। आप आज जो मोटरसाइकिल आपको दी है और पूरे नाइक समाज को हम बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत देना चाहते हैं कि आपको ये जो है मोलाराम जी सरपंच है, इन्होंने इनको दुर्ग सिंह जी को मोटरसाइकिल गिफ्ट में किए। आप मोलाराम जी, इन्होंने इनको आप दुर्ग सिंह जी को आपकी तरफ से आपने क्या सोच कर शुरू कर रहे हैं।